necessary journal entries for forfeiture and reissue shares in the following cases. अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी सिर्फ सेम इसी का क्वेश्चन कराया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अगर आप ये अच्छे से करेंगे एग्जाम के पर्पज से तो आपका फॉरफीचर और रीइश्यू ऑफ शेयर्स आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप मेरे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करके सिर्फ एग्जाम में लास्ट टाइम में यूज करके चले जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये नई वीडियोस आपके सामने आती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें। मुझे बताइए कि मेरी वीडियोस आपको कैसे लग रही हैं। कृष्णा लिमिटेड ने फोरफिटेड करे 1000 शेयर्स, 10 का एक है, फुली कॉल्ड अप, ऑन विच रुपीज 4000 हैज बीन रिसीव्ड। रुपीज, इसने इस बार हमें रुपीज दे दिया कि 4000 पे रिसीव्ड हुए। इशू को हम बाद में देखते हैं, हम एंट्री सिंपल शुरू कर देंगे। फर्स्ट एंट्री क्या करनी है हमने, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इसने कॉल इन एरियर का नाम नहीं दिया कि कौन सी, हम क्या करते हैं टू अनपेड कॉल, इसने अनपेड कॉल का हमें नाम नहीं दिया हुआ, तो अनपेड कॉल का नाम नहीं देता तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, कॉल इन एरियर्स, ठीक है ना। और टू शेयर फॉरफीचर, वो ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा डिफरेंट है, क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। 1000 मल्टीप्लाई बाय कितने से मल्टीप्लाई होगा, 10 से, क्योंकि सारे मांग लिए, इसने कुछ ही नहीं कहा, फुली कॉल्ड अप, सब मांग लिए तो शेयर कैपिटल में जितनी कॉल्ड अप वैल्यू होती है वो आ जाती है। तो ये कह रहा है हमें रुपीज 4000 हैज बीन रिसीव्ड, हमने कितने मांगे 10,000, रिसीव कितने 4000। जो रिसीव्ड होता है, रिसीव्ड अमाउंट हमारा किस में आता है, फॉरफीचर में आता है, तो ये 4000 यहाँ आ जाएंगे, तो हमारी बैलेंसिंग फिगर से ये निकल जाएगा 6000, 10,000 माइनस 4000 इक्वल्स टू 6000 की कॉल सी एरिया से नाम नहीं दिया तो कॉल सी एरिया लिख दीजिए। अब उसमें से कह रहा है 500 को हमने रीइशू करा, कितने के हिसाब से करा, 8 के हिसाब से, फुली पेड अप, फुली पेड अप मींस 10 का था, 8 का रीइशू कर रहे हैं, तो 2 रुपीज का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो क्या एंट्री जाएगी, डिस्काउंट की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रीइशू हो रहे हैं आपके शेयर्स, 500, 500 मल्टीप्लाई बाय 8, 500 मल्टीप्लाई बाय 2 और 500 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 1। अब लास्ट एंट्री क्या होती है हमारी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, हम फॉरफीचर में से फॉरफीचर माइनस कर देते हैं, लेकिन तब करते हैं जब फॉरफिटेड शेयर्स और रीइश्यू शेयर्स सेम होते हैं, तब डायरेक्ट माइनस करते हैं। लेकिन हमारे फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं, 1000, रीइश्यू कितने करे हमने 500, तो जो 4000 है हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे जो प्रॉफिट है हमारा कितने शेयर्स पे है, 1000 पे, इनटू रीइश्यू कितने करे हमने 500, तो इस पर निकाल लेंगे कितना आ जाएगा हमारा, हाफ ही हुए 2000 आ जाएगा। तो अब 2000 में से ये रीइश्यू वाला जो फॉरफीचर वाला अमाउंट है, दिस वन, ये माइनस करेंगे, मतलब इसमें से ये माइनस करते हैं। तो हम जब हम रीइश्यू कम करते हैं तो हम इसे यहाँ पे 2000 ही कंसिडर करेंगे जो निकल के आया हमारा, इसमें से अब 1000 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये कैपिटल रिजर्व 1000 पे ट्रांसफर हुआ कैपिटल रिजर्व। आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से सभी को। लिमिटेड ने फोरफिटेड करी है 20,000 शेयर्स, 10 का एक है, इशू डेटा प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर। अनपेड कॉल कौन सी है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। प्रीमियम हमें क्या नहीं रखा, किसके साथ है, तो हम किसके साथ मान लेते हैं, अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट पेड है क्योंकि उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी। इशू हम बाद में करेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल, अनपेड कॉल कौन सी है, टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्या आएगा हमारे पास यहाँ, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, फुली कॉल्ड अप है क्योंकि इसने कॉल्ड अप वैल्यू भी कुछ नहीं कह रखी, इसका मतलब हमने पूरे 2 लाख रुपीज मांगे हैं। उसने क्या पे नहीं करी हमें, फाइनल कॉल 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 40,000, तो 1,60,000 पेड है क्योंकि 20,000 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा यहाँ, तब भी ऐसे ही आएगा। अब क्या कह रहा है, उसमें से 70% शेयर्स को हमने रीइशू करा 7 पर रुपीज के हिसाब से, फुली पेड अप, 10 फुली पेड मीन्स 10 के हिसाब से हमने 7 को रीइशू करा, तो 3 रुपीज का हमारा क्या है, डिस्काउंट है। तो हमारी एंट्री क्या आती है डिस्काउंट के रीइशू के टाइम पे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रीइशू हो रहे हैं, 70%, 20,000 का 70% कितना बैठेगा, 14,000 रीइशू हो रहे हैं, कितने के अकॉर्डिंग हो रहे हैं हमारे, 7 के अकॉर्डिंग।
और 14 थ्री जा 42, 10 रुपीज आएगा ना टोटल हमारा। 14,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1,40,000। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब लास्ट एंट्री क्या करते हैं हम, शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हमारे 4 फीचर में से 4 फीचर माइनस होता है, लेकिन कब होता है डायरेक्ट माइनस, अगर forfeited शेयर्स और रीइश्यूड शेयर सेम होते हैं। इसमें अलग अलग है। forfeited शेयर्स है हमारे 20,000, तो हमारा जो 1 लाख यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 1,60,000 का जो हमारा प्रॉफिट है वो 20,000 शेयर्स पे है। हमारे रीइश्यू कितने हुए हैं, 14,000, तो इस पे प्रॉफिट निकाल लेंगे। 40 से 40 कैंसिल, 2 8 16, 1,12,000 में से हम क्या करेंगे, अब इसे क्या कंसिडर करेंगे हम, 1,12,000, इसमें से हम 42,000 को माइनस करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 70,000। तो 70,000 हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व। आई होप जल्दी से आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अपने एग्जाम की अगर आप लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी इससे अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।